दोस्तों अभी परसों मैंने कॉन्टोनिम्स पर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि कॉन्टोनिम्स वो वर्ड्स होते हैं जिनके दो ऑपोजिट मीनिंग होते हैं। ये काफ़ी सरप्राइजिंग बात है कि एक वर्ड के दो मीनिंग हैं और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, लेकिन ऐसा होता है। ऐसे वर्ड्स को कॉन्टोनिम्स कहा जाता है। कुछ लोग उसे जेनस वर्ड भी कहते हैं और उसे ऑटो एंटोनिम भी कहा जाता है। सबसे पहला कॉन्टोनिम्स का हमारा एग्जाम्पल है सैंक्शन। सैंक्शन 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 दो तरह से यूज़ होता है, नाउन के तौर पर और वर्ब के तौर पर। तो जब आप इसे नाउन के तौर पर यूज़ करते हैं तब इसका मतलब होता है पेनलाइज करना, मतलब एक तरह से पाबंदी लगाना। और जब आप इसे वर्ब के तौर पर यूज़ करते हैं तब इसका मतलब होता है अलॉट करना, आवंटित करना, मख्तस करना। अब एग्जाम्पल देख लीजिएगा। अगर आप कहें द गवर्नमेंट हैज़ इम्पोज्ड अ सैंक्शन ऑन इम्पोर्ट, द गवर्नमेंट हैज़ इम्पोज्ड अ सैंक्शन ऑन इम्पोर्ट, तो मतलब होता है कि इम्पोर्ट पर सरकार ने पेनलाइज कर दिया है उसे, या उस पर पाबंदी लगा दी है, रोक लगा दी है एक तरह से। और अगर आप कहें द गवर्नमेंट हैज़ सैंक्शनड ए फंड फॉर द पुअर, अ गवर्नमेंट द गवर्नमेंट हैज़ सैंक्शन ए फंड फॉर द पुअर, तो मतलब होगा कि सरकार ने गरीबों के लिए कुछ फंड अलॉट किया है, आवंटित किया है, मख्तस किया है। आप देखिए, एक तरफ पेनलाइज करना है, दूसरी तरफ अलॉट करना है, दोनों क्वाइट अपोजिट मीनिंग है। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है ओवरलुक। ओवरलुक का अगर आप शाब्दिक अर्थ देखेंगे, लफ्ज़ी मीनिंग देखेंगे, तो मतलब होगा ऊपर से देखना। जब आप किसी चीज़ को ऊपर से देखते हैं तो दो चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। या तो आप उसे पूरी तरह देख सकते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें देखने से छूट सकती हैं। बस यही कॉन्टिन्यूस होने का इसका आधार है। जब आप कहते हैं कि द इंजीनियर ओवरलुक द मशीन एंड ही फिक्स्ड इट, तब आप ओवरलुक का मतलब करते हैं सुपरवाइज करना, ध्यान से देखना, गौर से देखना। द इंजीनियर ओवरलुक्ड द मशीन एंड ही फिक्स्ड इट। और जब आप कहते हैं कि ही ओवरलुक्ड माई परफॉर्मेंस एंड आई डिड नॉट लाइक इट, तब इसका मतलब होता है कि उसने मेरे परफॉर्मेंस को इग्नोर किया, नज़रअंदाज किया, निगलेक्ट किया, और मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आई। तो ओवरलुक एक क्वाइट कंफ्यूजिंग पेयर है कॉन्टिन्यूम्स का, और अगले या पिछले सेंटेंस से ही ये अंदाज़ा होता है कि इसका मतलब नज़रअंदाज करना है या ध्यान से देखना है। कॉन्टिन्यूम्स का तीसरा हमारा एग्जाम्पल है अपॉलजी। अपॉलजी 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 के मीनिंग से आप अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे। मीनिंग होता है माफ़ी। लेकिन ज़रा एक मिनट रुकिए और सोचिए कि माफ़ी किस हालात में, किस सूरत में मांगी जाती है। जाहिर सी बात है, माफ़ी तभी मांगी जाती है जब हम अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम एडमिट कर लेते हैं कि हाँ हमने कुछ गलत किया था, तभी तो हम माफ़ी मांग रहे हैं। तो ये तो एक मीनिंग हुआ अपॉलजी का, जो आप जानते हैं, माफ़ी। आप इसका इस्तेमाल ऐसे कह सकते हैं कि ही हैड टू मेक अ पब्लिक अपॉलजी। उसे पब्लिक अपॉलजी करनी पड़ी, मतलब पब्लिक में माफ़ी मांगनी पड़ी। ही हैड टू मेक अ पब्लिक अपॉलजी। अब अपॉलजी का एक दूसरा मीनिंग भी होता है जिसे कहते हैं डिफेंस। मतलब ये कि जो आप करते हैं उसका डिफेंस करते हैं, उसे जस्टिफाई करते हैं कि हाँ आपने ठीक किया। इसके लिए आप फिलिप सिडनी का देख सकते हैं एन अपॉलजी फॉर पोइट्री। आर.एल. स्टीवेंसन, जो अंग्रेज़ी के एक नामचीन एसेइस्ट हैं, उनका एक फेमस ऐसे है जिसका टाइटल है एन अपॉलजी फॉर इडलर्स। आर.एल. स्टीवेंसन ने इस ऐसे में इडलर्स यानी कि आलसी लोगों को सटायरिकली डिफेंड किया है। उन्होंने बताया है कि आलस के आखिरकार क्या फ़ायदे होते हैं। तो यहाँ अपॉलजी का मतलब जो है वो माफ़ी नहीं है, बल्कि डिफेंस है। तो आपने देखा अपॉलजी के दो मीनिंग हैं, एक माफ़ी यानी कि गलती को एक्सेप्ट करते हुए ही माफ़ी मांगी जाती है, और दूसरा गलती को जस्टिफाई करना, एन अपॉलजी फॉर इडलर्स। और चलिए अब लेफ़्ट को रिपीट कर देते हैं। हालांकि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, मैंने कहा था कि मैनी स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लास, बहुत सारे स्टूडेंट ने क्लास छोड़ दी, मतलब क्लास छोड़ कर चले गए। दूसरा सेंटेंस ये हो सकता है कि वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर लेफ्ट इन द क्लास, बहुत ही कम स्टूडेंट्स क्लास में बचे हैं। पहले वाले लेफ्ट का मतलब है छोड़कर चले जाना, और दूसरे का मतलब है न जाना, बचे रहना, यहीं पर रहना। अ फ्यू स्टूडेंट्स या वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर लेफ्ट इन द क्लास। इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिन्हें आप कॉन्टोनिम्स कह सकते हैं, जैसे परूज। एक मतलब होता है ध्यान से पढ़ना, और दूसरा मतलब होता है सरसरी तौर पर ऐसे ही पढ़ लेना। हालांकि इसका यूज़ ह्यूमरस कॉन्टेक्स्ट में होता है, इसलिए मैं एग्जाम्पल देने से यहाँ बच रहा हूँ। इसके अलावा रेंट ऐसा वर्ड है जिसे कॉन्टोनिम के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। किराए पर देना, किराए पर लेना, दोनों तरह से इस्तेमाल हो जाता है रेंट, तो ये भी कॉन्टोनिम है। इसके अलावा रिजर्वेशंस भी ऐसा ही वर्ड है जिसे आप कॉन्टोनिम्स के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। अब आप मुझे बताइए कि क्या हिंदी उर्दू में भी कॉन्टोनिम्स पाए जाते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल मेरी हिंदी उर्दू जो है वो मेरी अंग्रेज़ी से ज़्यादा कमज़ोर है।
अंग्रेज़ी भी कमज़ोर है, लेकिन हिंदी उर्दू उससे और ज़्यादा कमज़ोर है। तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या हिंदी उर्दू में कॉन्टोनिम्स पाए जाते हैं और ये वीडियो आपको कैसी लगी।